Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 5 lesson number 4, the polar regions and exploration. Today our topic is Vasco da Gama. As you can see here the picture of the Vasco da Gama. Let's start. Vasco da Gama was a Portuguese explorer. वास्को डा गामा एक पुर्तगाली दरियाफ्त करने वाला था। हु वाज बोर्न इन शाइन्स पुर्तगाल इन 1460, जो कि पुर्तगाल के शहर शाइन में 1460 में पैदा हुआ। लाइक हिज फादर ही ऑल्सो डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। अपने फादर वालिद की तरह उसने भी फैसला किया कि वो इस दुनिया को दरियाफ्त करेगा। ही वॉज द फर्स्ट पुर्तगीज एंड यूरोपियन टू सेल टू इंडिया। वो पहला पुर्तगाली और यूरोपियन था जिसने इंडिया या हिंदुस्तान की तरफ बहरी सफ़र किया। सेल का मतलब होता है समुद्री सफ़र करना। ही ट्रेवल्ड वाया द केप ऑफ गुड होप विच इज़ एट द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका। और उसने केप ऑफ गुड होप से अपना रास्ता वहाँ से इख्तियार किया जाने का, जो कि अफ्रीका के सबसे साउदर्न हिस्सा है, उसका कोना है। His discovery of the sea route enabled the Portuguese to establish a long-lasting colonial empire in Asia. उसके समुद्री रूट ने पुर्तगाल को इस काबिल बनाया कि वो एशिया में बहुत लंबे अरसे तक के लिए नौ आबादियाती सल्तनत का क़याम करते, को एस्टेब्लिश करते, कायम करते। He reached Cape Verde Islands and then Santa Helena Bay in South Africa. वो सबसे पहले एक जजीरे पे पहुंचा जिसका नाम था केपी वर्दे, और फिर सांता हेलेना बे पहुंचा जो कि साउथ अफ्रीका में मौजूद है। ठीक है। फ्रॉम देयर ही वेंट टू मोजम्बिक, वहाँ से वो मोजम्बिक गया, एंड देन टू मोम्बोसा, और फिर वहाँ से मोम्बोसा गया। अ पोर्ट इन कीनिया, जो कि कीनिया की एक बंदरगाह है। ठीक है। आफ्टर सेलिंग अक्रॉस द इंडियन ओशन, बहराए हिंद का समुद्री सफ़र करने के बाद, ही रीच्ड द ट्रेडिंग पोस्ट ऑफ कॉलिकत इन साउथ इंडिया। बहराए हिंद को क्रॉस करने के बाद, उसका समुद्री सफ़र ख़त्म करने के बाद वो साउथ इंडिया के एक जगह कैलिकत पहुंचा, जो कि एक ट्रेडिंग पोस्ट है। ठीक है, मतलब तजारत का मरकज़ है। वास्को डा गामा वाज गिवन अ हीरोज वेलकम। वास्को डा गामा को एक हीरो की तरह उसका वेलकम किया गया और उसका इस्तकबाल किया गया। व्हेन ही रिटर्न टू लिस्बन, जब वो लिस्बन पहुंचा। ही वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू फाइंड अ सी रूट टू इंडिया। वो पहला यूरोपियन था जिसने हिंदुस्तान की तरफ आने का समुद्री रास्ता ढूंढा। बाय दिस डिस्कवरी, इस इजाद के बाद, पुर्तगाल एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज बिकेम लिंक टू एशिया। तो पुर्तगाल और दूसरे जो यूरोपीय ममालिक थे वो एशिया के साथ जुड़ गए। एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाई सी, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाद साथ जुड़ गए समुंदर के जरिए। ठीक है, वाया सी। हिज डिस्कवरी ऑफ द सी रूट वाज सिग्निफिकेंट मोर and opened the way for an age of global imperialism. उसके समुद्री रास्ते की इजाद बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुई और उसने एक ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया की शहंशाहत का दौर शुरू कर दिया। इस वजह से जब उसने ये समुद्री रूट दरियाफ्त किया तो उसके बाद पूरी दुनिया की शहंशाहत की टाइम शुरू हो गया। ही मेड टू मोर वाइचेस टू इंडिया, उसने दो मज़ीद इंडिया के सफ़र किए, बहरी सफ़र किए। द रूट ही डिस्कवर्ड गे पुर्तगाल अनअपोज्ड एक्सेस टू द इंडियन स्पाइस मार्केट। और जो उसने ये रास्ता दरियाफ्त किया, उसने पुर्तगाल को इस काबिल बनाया कि वो बगैर किसी मुखालफत के इंडिया की जो मसाला जात की जो मार्केट थी वहाँ तक वो पहुँच जाते। स्पाइसेस एंड अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन इंडिया वर न्यू टू यूरोप। जो स्पाइसी सी मतलब मसाला जात थे और जो दूसरी चीज़ें थी वो यूरोप के, जो इंडिया में मौजूद थी वो यूरोप के लिए नई थी ये सब चीज़ें। द न्यू ट्रेड रूट
greatly benefited the Portuguese economy। और इस नए रूट ने, इस नए रास्ते ने तजारत पुर्तगाल की मीशत पर बहुत ज़्यादा अच्छे असरात डाले। ठीक है, बेनिफिटेड का मतलब होता है फ़ायदेमंद जो चीज़ होती है। वाइल इन इंडिया गामा फेल इल and died on December 24, 1524 in कोचिन। इंडिया में जब गामा था तो वो बीमार हो गया और 24 दिसंबर 1524 को फोत हो गया कोचिन में। बाय दिस टाइम, उस वक़्त कोचिन वाज पार्ट ऑफ पुर्तगीज इंडिया। जो कोचिन था वो पुर्तगाली इंडिया का हिस्सा था। ऑल्दो ही वाज, पोर्ट का मतलब है कि वहाँ वो बंदरगाह थी। कोचिन क्या, एक बंदरगाह थी पुर्तगाली इंडियन की। ऑल्दो ही वाज फर्स्ट बरीड इन सेंट फ्रांसिस चर्च इन कोचिन, अगरचे कि वो सबसे पहले सेंट फ्रांसिस के चर्च में जो कोचिन में था वहाँ पे उसको दफनाया गया। हिज रिमेन्स वर रिटर्न टू पुर्तगाल इन 1539, और उसके जो बकाया जात थे वो 1539 को पुर्तगाल वापस भेज दिए गए। द बॉडी ऑफ वास्को दा गामा वाज रीबरीड इन विदिगारा, और जो वास्को डा गामा का जिस्म था उसको दोबारा विदिगारा में भरी किया गया, मतलब उसको दफनाया गया। इन अ कास्केट, एक ताबूत में डाल के, डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड ज्यूल्स, जिसको डेकोरेट किया गया था, सजाया गया था सोने से और जेवरात से। ठीक है, वास्को डा गामा का जो मुर्दा जिस्म था उसको दोबारा विदागीरा में सोने और जेवरात से सजाए हुए ताबूत में डाल के दोबारा उसको दफन किया गया। नेक्स्ट टॉपिक इज मार्को पोलो। एज यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ द मार्को पोलो। मार्को पोलो वाज अ मर्चेंट। मार्को पोलो एक ताजर था, एन एक्सप्लोरर एक दरियाफ्त करने वाला, एंड अ राइटर और एक लिखने वाला था। ही वॉज बॉर्न इन वीनस इटली इन 1254। वो वीनस, इटली के शहर वीनस में पैदा हुआ 1254 में। हिज पेरेंट्स वर रिच मर्चेंट्स, उसके वालदैन अमीर ताजर थे। ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन हु ट्रेवल टू एशिया ड्यूरिंग द मिडल एजेस। वो पहला यूरोपियन था जो कि मिडल एजेस में सबसे पहले एशिया आया। ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड विदाउट हिज पेरेंट्स एज हिज मदर हैड डाइड। उसने अपना बचपन अपने वालदैन के बगैर गुजारा क्योंकि उसकी माँ फौत हो गई थी। व्हेन ही वाज यंग, जब वो छोटा था। एंड हिज फादर ट्रेवल्ड अ लॉट, और उसका वालिद बहुत ज़्यादा सफ़र करता था। हिज फादर निकोलो एंड अंकल मैथ्यू पोलो, बीइंग सक्सेसफुल जेवल मर्चेंट्स, स्पेंड देयर टाइम ट्रेवलिंग अब्रॉड। उसका बाप निकोलो और उसका चचा या अंकल मैथ्यू पोलो, जो कि जेवरात के कामयाब ताजर थे, वो अपना ज़्यादातर वक्त बाहर सफ़र में गुजारते थे। मार्को पोलो स्टार्टेड हिज जर्नी टू एशिया इन 1271। मार्को पोलो ने एशिया में अपना सफ़र 1271 में शुरू किया विद हिज फादर एंड अंकल, अपने बाप और अंकल के साथ। हिज फर्स्ट जर्नी वाज टू चाइना, और उसका सबसे पहला सफ़र चाइना की तरफ था। ही वॉज अ मर्चेंट लाइक हिज फादर एंड अंकल, वो अपने बाप और अंकल की तरह का एक ताजर था। एंड एज एन एक्सप्लोरर ही ट्रेवल्ड अ लॉट, और एक दरियाफ्त करने वाले की वजह से तौर पे वो उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। बिटवीन 1271 एंड 1297 फॉर 24 ईयर्स, 1271 से लेकर 1295 तक 24 साल तक उसने सफ़र किया। ही ट्रेवल्ड विद हिज फैमिली, उसने अपने ख़ानदान के साथ सफ़र किया। ही ट्रेवल्ड एंड जर्नी थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़ इन यूरोप एंड एशिया, और वो रहा और उसने सफ़र किया मुख्तलिफ शहरों में, मुल्कों में जो यूरोप और एशिया के थे। ही ट्रेवल टू चाइना आफ्टर क्रॉसिंग मैनी सिटीज़, वो बहुत सारे शहरों को क्रॉस करके चाइना का सफ़र पे गया। द गोबी डेजर्ट, गोबी का रेगिस्तान को क्रॉस किया। एंड द हिंदूकश माउंटेन, और हिंदूकश के पहाड़ों पर भी गया। द किंग ऑफ चाइना एट दैट टाइम वाज कुबलाई खान, उस वक्त का जो चाइना का जो बादशाह था वो कुबलाई खान था। हु मेड पोलो हिज रिप्रेजेंटेटिव, जिसने पोलो को अपना नुमाइंदा बनाया। पोलो स्पेंड 17 ईयर्स इन चाइना, पोलो ने 17 साल चाइना में गुजारे। ट्रेवलिंग एंड लर्निंग अबाउट इट्स कल्चर, वहाँ पे सफ़र करता रहा और वहाँ की
उनके कल्चर को पढ़ता रहा या समझता रहा। चाइना वाज अ रिच कंट्री एट दैट टाइम। उस वक्त चाइना एक अमीर मुल्क था। एंड मार्को वाज इम्प्रेस्ड विद द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द चाइनीज़। और मार्को चाइनीज़ जो लोग थे उनकी दौलत और खुशहाली से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। He returned home after 24 years in 1271. वो 24 साल के बाद 1271 में अपने घर वापस आया। द जर्नी टू वीनस टुक हिम 2 years. वीनस की तरफ सफ़र करते हुए उसे 2 साल हो गुजर गए। ही रोट अ बुक, उसने एक किताब लिखी, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। मतलब उस बुक का क्या नाम था? द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, विच डिस्क्राइब्स हिज जर्नी, जो कि अपने वो सफ़र के बारे में बताती है। मतलब उस किताब में उसके सफ़र के बारे में लिखा हुआ है, एंड एक्सपीरियंस, और उसके तजर्बात के बारे में। ही डाइड इन 1324, और वो 1324 में फौत हो गया। आज के लिए हम लोग अपना लेसन यहाँ तक ही रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।